डिप्रेशन, निराशा, नैराश्य, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम सुनते रहते हैं। मेंटल हेल्थ के बारे में आज इतनी सारी बातें होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में सिर्फ बातें होती है, उसके बारे में जागरूकता जब आती है, लेकिन उसे एक्सेप्ट करना और उसके बारे में बात करना बहुत कम लोगों को महसूस होता है कि हाँ मैं ये करूँ और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करूँ। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मेरे अंदर क्या हो रहा था ये मुझे समझ में नहीं आता था। एज अ चाइल्ड जब मुझे रोना आता था मैं बहुत ज़्यादा रोते सो जाती थी कई बार, और उसी फीलिंग के साथ, उसी निराशा के साथ, उसी डिप्रेशन के साथ उठती थी। लेकिन तब मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं टीनेजर थी मेरे फैमिली में बहुत झगड़े होते थे मेरे अपनों के साथ, मैं ही मोस्टली झगड़ा करती थी। इवन व्हेन आई ग्रू अप वैसे ही था, मेरे रिलेशनशिप्स केओटिक थे। एंड एवरी टाइम बस छोटी छोटी चीज़ें ट्रिगर होती थी एंड बस दिमाग के अंदर ऐसे बम फटता है, ऐसे होता था। और बहुत सारे टाइम तो मुझे पता भी नहीं होता था कि क्यों हो रहा है। इट्स एज इफ बस दिमाग टेक ओवर कर रहा है। बहुत बाद में समझ में आया कि मैं जो चीज़ से गुज़र रही हूँ वो डिप्रेशन है, वो नैराश्य है। इतनी ज़्यादा की निराशा है कि जब अगर कोई मुझे दवाई ना दे तो शायद मेरा दिमाग शांत ही ना हो। मैंने थेरेपी किया है, काउंसलिंग किया है, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ है बहुत अरसे तक, ताकि मैं उन सब से बाहर आ सकूं। आज ही मैंने रियलाइज़ किया, और मैं जब जर्नल में लिख रही थी मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, एक ऐसा पॉइंट आता है जब बस क्या हो रहा है समझ में नहीं आता है, लेकिन दिमाग में बस कुछ पागलपन चल रहा है। वही रियलाइज़ होता है कि कुछ तो है मेरे दिमाग के अंदर, जैसे कि कोई शैतान बैठा हो जो बस वो शुरू हो जाता है कभी भी। ऐसा भी नहीं है कि कुछ हो गया है बड़ा, या कुछ बड़ा इंसिडेंट हुआ है, या कुछ गलत हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लेकिन बस वो शैतान अंदर से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है और निराश पैदा करता है, और दुख आता है मन में, बस सदमे की फीलिंग आती है। कोई भी कारण नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि वो सब होना चाहिए। आज भी वैसे हुआ, और मुझे समझ में आया बहुत सालों बाद, मुझे वो रियलाइजेशन आया कि हाँ कुछ तो हो रहा है, कुछ सही नहीं है। अंदर का शैतान, वो जो शैतान है वो शायद जागा है। लेकिन एक और चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ की, जब से मैंने जर्नलिंग शुरू की, जब से मैंने डायरी राइटिंग शुरू की, जब से मैंने अपने फीलिंग्स के बारे में लिखना शुरू किया है, मुझे एहसास हुआ है कि अगर शैतान अंदर है तो भगवान भी अंदर ही है। और शैतान को शांत करने के लिए भगवान कभी भी जाग सकता है, और वो कंट्रोल मेरे खुद के हाथ में है, मेरे खुद के इंटेंशंस में है, मेरे अपने खुद की वो शक्ति है कि अपने अंदर के शैतान को चुप करना भी मेरे हाथ में है, और अपने अंदर के भगवान को जगाना भी मेरे हाथ में है। और जर्नल राइटिंग से ये चीज़ बहुत अच्छे से उजागर होती है। बहुत सारे काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, मैंने ये पहले नहीं किया, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्यों नहीं किया, क्यों मेरे काउंसलर या थेरेपिस्ट ने मुझे बोला नहीं था कि तुम जर्नलिंग करो। लेकिन अब जब मैंने खुद वो शुरू किया करना, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद हमारे देश में अभी तक इतनी जागरूकता है नहीं, लेकिन विदेश में बहुत सारे काउंसलर्स और थेरेपिस्ट हैं जिन्होंने वर्कबुक बनाई है लोगों के लिए। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, फियर हो, जो भी आपको सोशल एंजाइटी डिज़ॉर्डर्स हो, जितने मेंटल डिज़ॉर्डर्स हैं, उन सब के लिए अलग अलग तरह के वर्कबुक्स और जर्नल्स अवेलेबल हैं। क्योंकि लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ना हर कोई उठ के जाके हेल्प नहीं लेता, लेकिन अगर वो जर्नल यहाँ पे रहेगा, लोग ख़रीद के अपना उसको लिख सकते हैं और खुद अपने आप को उस फेज़ से बाहर निकालने की और वो हिम्मत लाने की कोशिश कर सकते हैं। जब हम अपने आप से बात करते, जब हम अपने आप से कम्युनिकेट करते, तभी हम अपने आप को वो सही हिम्मत दे सकते हैं। बाहर वाला कितना भी कहे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन तो हमें लेना है ना। नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूँगा या बदलूँगी, मैं अच्छे चॉइसेस करूँगी, मैं अपने अंदर के शैतान को गिव इन नहीं करूँगी, मैं अपने अंदर के भगवान को, अपने अंदर की ताकत को जगाऊँगी। और उसके लिए जो हिम्मत लगती है वो मुझे पर्सनली जर्नलिंग करने से मिली है। एंड आई रियली विश कि डायरी राइटिंग या जर्नलिंग सबके लाइफ में वो प्रैक्टिस आए, सब वो रियलाइज़ करें कि ये कितना कितना इम्पॉर्टेंट है। और
अब मुझे ये भी रियलाइज़ होता है कि मुझे शर्म नहीं आती है बोलने को कि मुझे डिप्रेशन है या मुझे डिप्रेशन होके गया है। मुझे अब वो उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है क्योंकि मैं उसको ईज़िली हैंडल कर सकती हूँ। मैं अपने दिमाग के शैतान को कंट्रोल कर सकती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ, एक अवेयरनेस, एक रियलाइजेशन है कि मेरे पास एक पावरफुल टूल है कि अगर ऐसा कुछ भी हो जाएगा, मैं लिख सकती हूँ, अपने अनुभवों को बता सकती हूँ और आई कैन कंबाइन विद दूसरा योगा, मेडिटेशन हो, बहुत सारे जो दूसरे टेक्निक्स है अपनी ज़िंदगी को सुधारने की, उसके साथ भी मैं इसको कंबाइन कर सकती हूँ। तो ये तो और भी ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तो मेरे अंदर की शक्ति बढ़ते जा रही है और शैतान की ताकत कम होती जा रही है। एंड मैं यही विश करती हूँ कि सबके लाइफ में अच्छाई आए, सब के अंदर वो हिम्मत आए हुए बताने की कि भाई मेरे साथ ये कुछ हुआ था। सबके अंदर वो अवेयरनेस आए कि हाँ कुछ तो था लेकिन हम उससे आगे बढ़ सकते हैं, हम ज़िंदगी में हील हो सकते हैं और पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। I wish great beginnings to all of you. More power to all of you. Happy power journaling. Thank you.